पाकिस्तान में जनरल मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ के दिन गिनती के बचे हैं? क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मार्शल लॉ लगाएंगे? शहबाज शरीफ को कुर्सी से हटा देंगे? पाकिस्तान में इस तरह की आवाजें चारों तरफ सुनाई दे रही हैं। लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री की याद दिलाते हैं जो इसी तरह के सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान में ये कई बार हो चुका है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जनरल मुनीर ने अपना प्रमोशन अपने आप किया। कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर तो उनके हाथ की कठपुतली हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जनरल मुनीर पर्दे के पीछे से सरकार चलाते रहेंगे, फौजी शासन लगाने से बचेंगे क्योंकि फौजी सरकार को इमरान खान की पार्टी से चैलेंज मिल सकता है। पाकिस्तान में हमेशा से फौजी सरकार चलाती है। जो एक बार फील्ड मार्शल बन गया उसे हटाने का कोई प्रोविजन नहीं है। इस ओहदे पर पहुंचने से पाकिस्तान में आसिम मुनीर की ताकत कितनी बढ़ गई है और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर पाकिस्तान के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने का मतलब होता है कानून से ऊपर होना। फील्ड मार्शल पर पाकिस्तान की किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी आसिम मुनीर अब कुछ भी करें, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। वो पाकिस्तान के कानून से ऊपर हो गए हैं। पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में फील्ड मार्शल बनने वाले आसिम मुनीर दूसरे शख्स हैं। इससे पहले 1959 में 1959 में सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता हथियाने वाले अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल का रैंक दिया था। हालांकि जनरल आसिम मुनीर ने भी फील्ड मार्शल अपने आप ही बनाया है, पर फर्क इतना है कि उन्होंने इस फैसले पर सरकार से मोहर लगवाई और इसका ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ से करवाया। आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल की रैंक 5 स्टार की होती है। युद्ध में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले अफसर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। आर्मी चीफ की जो मर्जी होती है वो करता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाने के बाद भी बड़ी बेशर्मी से जनरल आसिम मुनीर ने अपनी वर्दी पर एक और स्टार लगवा लिया। आसिम मुनीर के प्रमोशन के 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान में इसका असर दिखाई देने लगा है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म उन लोगों पर बढ़ गए हैं जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के हमले में 4 बच्चे मारे गए और एक महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। असल में पाकिस्तानी फौज ने नॉर्थ वजीरिस्तान की मीर अली तहसील में ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन से गिराया गया विस्फोटक एक घर पर गिरा जिसमें एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। पाकिस्तानी फौज की इस हरकत से लोकल लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। लोगों ने चारों बच्चों के शवों को सड़क पर रखकर प्रोटेस्ट किया और इसके बाद मीर अली में पाकिस्तानी फौज के अड्डे पर हमला कर दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने यह कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि यह ड्रोन अटैक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। लेकिन लोग असलियत जानते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज भारत के सामने मैदान छोड़कर भाग गई और अब अपने मुल्क में उन निहत्ते लोगों को निशाना बनाकर बहादुरी दिखा रही है जो फौज के जुल्मों को दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं। पाकिस्तान की सरकार भी समझ रही है अगर भारत ने सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात बन जाएंगे। इसीलिए अब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का दर्द भूल गया है, सिर्फ पानी की बात कर रहा है। अब पाकिस्तान भी अपने सांसदों को दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजकर सिंधु समझौता बहाल करने के लिए गुहार लगाएगा। पाकिस्तान के इस डेलीगेशन की अगुवाई फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इसके अलावा सेनेटर शहरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, पूर्व विदेश मंत्री हिब्बा रब्बानी खर और फैसल सब्जवारी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। बिलावल भुट्टो की टीम में पाकिस्तानी विदेश विभाग के 2 एक्स डिप्लोमेट्स तहसीना जंजुआ और
जलील अब्बास जिलानी को भी भेजा जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस के नेता इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने शशि थरूर को भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी क्यों दी। इस नाराजगी में अब कांग्रेस के कई नेता ऑल पार्टी डेलीगेशन को 33 देशों में भेजने का विरोध करने लगे हैं। हालांकि आज 2 डेलीगेशन रवाना हो गए। जेडीयू सांसद संजय झा की लीडरशिप में पहला डेलीगेशन जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया जाएगा। दूसरा डेलीगेशन श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में यूएई, कांगो और लाइबेरिया में भारत का पक्ष रखेगा। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों और आतंकवाद के खिलाफ भारत के कमिटमेंट के बारे में दुनिया को बताएगा। लेकिन कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विदेशों में ऐसे डेलीगेशन भेजकर कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मोदी सरकार की पीआर एक्सरसाइज है। सरकार असली सवालों के जवाब देने से बचना चाहती है, वो सवाल जो कांग्रेस उठा रही है। आज एक और बयान बहादुर सामने आए। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता विजय वट्टेटीदार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से भारत को बड़ा नुकसान हो गया। पाकिस्तान ने 15-15 हजार के ड्रोन भेजे और इन ड्रोन्स को गिराने के लिए हमने 15-15 लाख की मिसाइल्स इस्तेमाल की। विजय वट्टेटीदार ने कहा, भारत पाकिस्तान और चीन की साजिश में फंस गया। अब सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जरा सुनिए। चाइना ने 5-6 हजार ड्रोन, जो सस्ता वाला ड्रोन होता है, वो भेजा और हमने उसको टारगेट किया। वो उसका 5,000-10,000 वाला ट्रेन जो जिसकी प्राइस होती है, तो वो ड्रोन बेचते गए और हम उसको टारगेट करने के लिए 15 लाख रुपए की मिसाइल डालकर उसको ध्वस्त किया गया। और हमने बताया कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी जुबान से नहीं है। इसके पहले विशेषज्ञों ने बात की है। ये वार के विशेषज्ञों ने भी इस बारे में शंका जताई है कि चाइना पाकिस्तान को मिलकर भारत को जो फंसाने के बाद, भारत को नुकसान पहुंचाने की बात कर, उसकी जो पॉलिसी थी, वो ये भी पॉलिसी थी, ऐसा उनका कहना था। आर्थिक नुकसान पहुंचाने की, आर्थिक कमजोर करने की भारत को, ये उनकी मंशा थी। यह विशेषज्ञों का कहना है। पाकिस्तान के खिलाफ आज भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान ने हाई कमीशन में रहकर भारत में जासूसी का नेटवर्क तैयार करने में लगे एक अफसर को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। आज पाकिस्तान हाई कमीशन के इंचार्ज को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। एक अफसर को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया गया और यह हिदायत भी दी गई कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का बेजा फायदा न उठाएं, वरना भारत सरकार सख्ती से पेश आएगी। असल में पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 12 लोग पकड़े जा चुके हैं और इन लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 कर्मचारी भारत में जासूसी का नेटवर्क खड़ा करने में जुटे हुए थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन जासूसी नेटवर्क का अड्डा बन चुका है। इसीलिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरों को जासूसी के इल्जाम में पहले ही वापस भेजा जा चुका है और आज तीसरे को भी देश छोड़ने का आदेश सुना दिया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में जो लोग पकड़े गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है ज्योति मल्होत्रा, जो फिलहाल हिसार पुलिस के रिमांड में है। और अब बात पश्चिम बंगाल की। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट के कुछ हिस्से आज सामने आए। दावा किया गया है कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जो बातें कही हैं, वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। पिछले महीने मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, हिंदुओं के मकानों और दुकानों को जला दिया गया था। इस हिंसा की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा तृणमूल कांग्रेस के पार्षद महबूब आलम के इशारे पर हुई। आज छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें नक्सलियों का टॉप मोस्ट लीडर वसव राजू भी मारा गया। वसव राजू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी तलाश काफी टाइम से कर रही थी। 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम ने नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोड़ागांव में नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। इसी के दौरान डीआरजी को इस इलाके में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी और
पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स के साथ पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के लोगों की मौजूदगी का इंटेलिजेंस इनपुट मिला। अब आपको बदलते मौसम का हाल बता दूं, मई के महीने में आज शाम मौसम ने फिर करवट बदली। दिन में जबरदस्त गर्मी थी, टेम्परेचर कई जगह तो 42 डिग्री था और शाम होते होते ओले पड़ने लगे। दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद में तेज तूफान आया। आज दोपहर में जबरदस्त गर्मी थी, धूप में खड़े होना मुश्किल था, लेकिन शाम को आंधी आई, तेज बारिश हुई, ओले पड़े। आंधी बारिश से गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।